ओम। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय पक्षतः सुरेश गुप्त है। सर्वेषां स्वागतम व्याहरामि। आप सभी का स्वागत। यथा वयं जानीमः ई कक्षा माध्यमेन एव पठन पाठनं सर्वत्र प्रचलति। काचित् महामारी समागता वर्तते, अतः इदानीं नियमित कक्षाध्यापनं न भविष्यति खलु। अतः राजकीय आदेशानुसारं व्यवस्था प्रचलति। हम अंतिम वर्ष में संस्कृत वाङ्मय के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में अभिज्ञान शाकुंतल का यहाँ अध्ययन अध्यापन करेंगे। अपन पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम देखने से पहले अपन सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम देखें हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हैं। तो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम, शिशुपालवधम द्वितीय सर्ग है, नाट्यशास्त्रम प्रथमाध्याय है, मेघदूतम उत्तर मेघ है, एवं च राजस्थानीय संस्कृत साहित्य इतिहास है। इति पाठ्यक्रमे निर्धारितो वर्तते। वयम अभिज्ञान शाकुंतलम पठामः। अभिज्ञान शाकुंतल जो रचना है महाकवि कालिदास की है। कालिदास न केवल भारत के अपितु समस्त विश्व के, न केवल संस्कृत साहित्य के अपितु विश्वस्य सर्वेषु साहित्येषु अयम अद्वितीय है, अनुपम है। कविकुल चूड़ामणि वर्तते, महाकवि उपाधिधारी वर्तते। ये हमारे राष्ट्र कवि भी हैं। इनका जन्म कब हुआ ये विवादास्पद है। इनका जन्म कहाँ हुआ इसमें सभी विद्वान एक मत नहीं है। इनकी पुस्तकें, इन्होंने कौन कौन सी ग्रंथों की रचनाएं की ये भी अभी तय नहीं है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि उज्जैनवासी ये हैं। कई विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म बंगाल में हुआ। दूसरा पक्ष कहते हैं कि इनका कश्मीर का जन्म हुआ। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं लंका निवासी, इनको लंका में जन्म स्थान मानते हैं इनका। लेकिन हम इनके ग्रंथों में, इनके काव्यों में, इनके नाटकों में भगवान शिव का, उज्जैन के महाकालेश्वर का वर्णन, उज्जैनी का वर्णन दे करके उज्जैनवासी इनको स्वीकार करते हैं। इसी तरह जन्म काल के बारे में मतभेद है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, छठी शताब्दी, सभी विद्वान इस क्रम में अपना अपना मक्ष स्थापन के लिए प्रमाण उपस्थित करते हैं। अपन यथामति इनके ग्रंथों को देख करके ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इनका जन्म स्वीकार करते हैं। इसी तरह से कोई कोई तो इनकी 41 कवि मानते हैं। राजशेखर कहते हैं कि कितने कालिदास हुए हैं, कालिदास त्रिकमु। लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत के आधार पर विद्वानों का जो सर्वसम्मत मत है उनके आधार पर 7 रचनाएं इनके निर्वाद स्वीकार की जाती है जो हमारे कालिदास जी द्वारा लिखित हैं। उनमें है 2 महाकाव्य, कुमार संभव और रघुवंश। 3 है नाटक, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम च। 2 च वर्तते खंडकाव्ये, ऋतुसंहारम, मेघदूतम च। अत्रापि रचनादृष्ट्या सर्वप्रथमं ऋतुसंहारम इति गीतिकाव्यं स्वीक्रियते। एवं च सर्वोत्कृष्ट रचना अभिज्ञान शाकुंतलम इति स्वीक्रियते। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। कवियों की प्रतिभा को हम देखें तो कई कवियों ने
केवल काव्य लेखन में ही अपना गौरव पाया है। कई कवि केवल नाटककार के रूप में सफल हैं, लेकिन हमारे महाकवि कालिदास नाटक और काव्य दोनों में ही सफलतम हैं। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल लिखा। अभिज्ञान शाकुंतल का अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। अभिज्ञान शब्द और शाकुंतल शब्द कैसे बने। ऐसा कहते हैं कि व्याकरण ये बताती है, व्याकरण के अनुसार निष्पत्ति है अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से कर्णादि कर्णयोश्च सूत्र से लुट प्रत्यय करेंगे। अभि जोड़ ज्ञा जोड़ लुट, लुट के स्थान पर लुट में यू बचेगा, यू के स्थान पर अनादेश होगा, शब्द बनेगा अभिज्ञान। अभिज्ञान का मतलब है संकेत, चिन्ह, परिचय पत्र। अभिज्ञान का मतलब। शाकुंतल शब्द कैसे बना। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। ये भी बीच में चर्चा आती है कि कई तो काव्य नाटक लिखे गए हैं केवल उसके नायक के नाम पर या नायिका के नाम पर। जैसे नाटक के नाम नायक के नाम पर लिखा गया है मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, ये नायक के नाम पे लिखे गए हैं। कई नाटक लिखे गए हैं केवल घटना के आधार पर, जैसे वेणी संगारम, प्रतिज्ञा योगंतरायणम, स्वप्न वासव दत्तम। ये जो कई नाटक हैं वो वहाँ की घटनाओं के आधार पर लिखे गए हैं। लेकिन हमारा जो अभिज्ञान शाकुंतल है ये नायक के नाम पे न होकर के नायिका का नाम तो है इसमें, लेकिन प्रमुखता है इसमें अभिज्ञान की, पहचान की, मुद्रिका की घटनाओं को मुख्य मान करके इसका नामकरण किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला यस्मिन् नाटके। अभिज्ञान के द्वारा जिस नाटक में शकुंतला को पहचाना गया, शकुंतला को जाना गया, शकुंतला को स्वीकार किया गया, उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। शास्त्रों में भी ये बात आती है, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलाचरण आचरणीयम। हमारे महाभाष्यकार ने भी कहा है मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रसन्ते। कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य पूर्ण हो जाने पर मंगलाचरण किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए कि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, कार्य में कोई बाधा नहीं आवे, कार्य सर्वमान्य हो, सभी उसकी प्रशंसा करें, इसलिए उसका किया जाना चाहिए। अब आज अपन इसका जो है ना उसी परंपरा के अनुसार मंगलाचरण पढ़ लेते हैं शाकुंतला का। सामने देखिए मंगलाचरण दे रखा है। मंगलाचरण या सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिराष्टाभिरीश म्रवणैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तिदेयम्। हम देख रहे हैं श्लोक में 21 अक्षर है, प्रत्येक अक्षरों पे 7-7 अक्षरों पे विराम होता है, यति होती है, सृगधरा छंद है। सृगधरा छंद का लक्षण अपने ब्रह्मण पढ़े पढ़ा। यहाँ पे सृगधरा छंद है 21 अक्षरों का। किसी भी बड़े वर्ण जहाँ किया जावे तो वहाँ सृगधरा छंद का प्रयोग किया जाता है। मंगलाचरण में 3 तरह का मंगलाचरण होता है। आशीर्वाद करना, आशीर्वाद प्राप्त करना, नमस्कार करना या विषय वस्तु का निर्देश करना। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और नमस्कार कैसा, हम जानते हैं वो महाकवि शैव हैं, शिव के उपासक हैं। उन्होंने कोई भी ग्रंथों अस्तित्वश्याम देवतात्मा या वागर्थावि संपृक्तौ या ये कोई सा भी है, उन्होंने
भगवान शिव की उपासना की है, सब शिव की स्तुति की है, इसमें भी भगवान शिव की स्तुति की है। यहाँ शिव को साक्षात दृश्यमान बताया जा करके इस जग में उनका प्रतिबिंब पदे पदे दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं प्रपन्नाभि अष्टाभिरीशय, उनकी 8 जो तनु है, 8 जो मूर्तियां हैं, 8 जो प्रतिबिंब हैं, जो सामने दृश्यमान है। कौन कौन से 8 हैं, यहाँ क्रम से अपन श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ 5 तो महातत्वों को बता रखा है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों भी उन्हीं के रूप हैं। इनके अलावा सूर्य और चंद्रमा भी उन्हीं के रूप हैं। इनके अलावा यज्ञ करने वाला जो यजमान है, जो वैदिक यज्ञ करता है, वो भी भगवान शिव ही है। इस रूप में भगवान शिव की स्तुति यहाँ पे की गई है। हम क्रम से पढ़ते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टि जो सृष्टि है, किनकी सृष्टि है? सृष्टु, सृष्टा की, जगन निर्माता की, ब्रह्मा की। सृष्टु ब्रह्मा की जो प्रथम सृष्टि है, आद्या सृष्टि है, प्रथम रचना है, पहली रचना हो गई। ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में पहली रचना कौन सी है? जल को माना जाता है। तो जो जल रूप में ब्रह्मा जी की पहली रचना जल रूप, वो भी भगवान शिव ही है। वहति विधि हुतम, विधि के द्वारा हम जो हवनादि करते हैं, हवनादि में जो हवन सामग्री डालते हैं, हम हवन सामग्री को तत्त देवता तक जो पहुंचाने का काम करता है अग्निदेव, जो अग्नि मूर्ति है वो भी भगवान शिव की है। दूसरी अग्नि, या हवि, जो हवन सामग्री हम उसमें आहूत कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो हवि भी भगवान शिव ही है। तीसरी मूर्ति हवि रूप। या च होत्री, और जो यजमान बैठे हुए हैं, जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ कर्त्री हैं, वो मूर्ति भी उसमें भगवान शिव ही है। चौथी मूर्ति है, पहली लाइन में 4 आ गए, आद्या सृष्टु, आद्या सृष्टि, ब्रह्मा जी की पहली रचना, जल, विधि उत्तम वहती, विधि के द्वारा विहुत के जो लेके जाती है अग्नि, हवि जो हव्य सामग्री, तिल, उड़द इत्यादि, वो भी उन्हीं की है। या चहोत्री, जो हवन करने वाली जो यजमान है, वो भी है 4 मूर्ति। फिर आती है ये द्वे कालम विधत्त है, दोनों काल, अपन सुबह उठते हैं सूर्योदय होता है, शाम होते होते चंद्रोदय होता है। तो जो रात और दिन करते हैं, उजाला और अंधेरा करते हैं, दोनों मूर्तियाँ भगवान सूर्य और चंद्रमा, ये 2 मूर्तियाँ भी उन्हीं भगवान शिव की हैं। 6 इस कहते हैं श्रुति विषय गुना या स्थिता व्याप्य विश्वम, सारे संसार में कण कण में जो फैली हुई है घटाकाश और मठाकाश के रूप में श्रुति विषय गुणा। श्रुति कहते हैं कानों को, तो कानों का जो गुण है शब्द, वो शब्द गुण जिसका है, आकाश का शब्द गुण कम आकाशम, वो शब्द गुण जिसका है आकाश, वो आकाश रूपी मूर्ति भी जो कि समस्त संसार में व्याप्त है, वो मूर्ति भी भगवान शिव की है। ऊपर 4 मूर्तियाँ आ गई हैं, 2 मूर्तियाँ नीचे लाइन में आ गई हैं। फिर कहते हैं यामाहु सर्व बीज प्रकृति, जिस मूर्ति को सभी बीजों की, सभी जीवों की, सभी प्राणियों की प्रकृति कहा जाता है, आधार कहा जाता है, कारण कहा जाता है, हम जिस पर टिकते हैं, जहाँ से सब उत्पन्न होते हैं। ये एक मूर्ति है पृथ्वी रूपी, तो पृथ्वी रूपी मूर्ति है, ये भी भगवान साक्षात शिव ही हैं। और यह आप प्राणी न प्राणवंत है, जिस मूर्ति के कारण, जिस स्वरूप के कारण हम सभी सजीवधारी सजीव हैं, निर्जीव नहीं हुए हैं, जब तक हमारी श्वास आ रही है, ऑक्सीजन आ रही जा रही है। तो ये आप प्राणी न प्राणवंत है, जिससे प्राणी जीवधारी जीव धारण किए हुए हैं, वो वायु रूपी मूर्ति भी। इस तरह अपन पुनः देख रहे हैं, एक एक को बोलते हैं या आद्या सृष्टि, या सृष्टु आद्या सृष्टि, सृष्टा की जो प्रथम सृष्टि है जल, विधि उत्तम वहती, विधि के द्वारा विधान किए हुए सामग्री को ले जाने वाला देव अग्नि, हवि रूप मूर्ति, होत्री रूप मूर्ति, होत्री यानी यजमान, दोनों कालों को दोनों समयों को करने वाले, रात और दिन को करने वाले, उजाले और अंधेर को करने वाले, अब भाव और अभाव को करने वाले सूर्य और चंद्रमा। या स्थिता व्याप्त विश्व, सारे संसार में व्याप्त है। कौन सी मूर्ति? श्रुति विषय गुण, श्रुति का विषय है शब्द, कानों का विषय है शब्द, वो शब्द है गुण जिसका, आकाश रूपी मूर्ति।
यामाहु सर्वबीज प्रकृति, जो सभी प्राणियों का, सभी जीवों का, सभी प्राणी बीजों का कारण है, आधार है। पृथ्वी अर्थ है यहाँ पे, और यह प्राणी न प्राणवंत है, जिससे प्राणी जीवित है, वायु रूपी। इस तरह से पुनः अपन उसी बात को बोलेंगे। 5 महाभूत, सूर्य और चंद्रमा, 7 और यजमान, इस तरह 8 मूर्तियाँ। तो कहते हैं प्रत्यक्षा भी, जिसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, हर आदमी के जो प्रत्यक्ष सामने दृग्गोचर हो रहे हैं, तो प्रत्यक्षा भी प्रपन्न तनु भी अवतु है। ये जो प्रत्यक्ष दिखने वाली जो तनु है, अष्टाभी तनु भी, 8 जो तनु है, 8 जो शरीर है, 8 जो छाया है, 8 जो प्रतिबिंब है, ऐसे अष्टाभी तनु भी प्रपन्न है। इन 8 तनुओं से, 8 मूर्तियों से जो प्रपन्न है, जो युक्त है, ऐसे जो ईश है, जो महेश है, जो शिव है, जो पशुपतिनाथ हैं, जो गौरीपति हैं, जो शंभु हैं, ऐसे भगवान शंकर वह आप सबको, आप सब जो इस कथा को सुन रहे हैं, जो इस नाटक को पढ़ेंगे, जो इस नाटक को देख रहे हैं, जो इसमें रसास्वादन कर रहे हैं, आप सभी जो दर्शक हैं, आप सभी जो श्रोता हैं, आप सभी को भगवान शिव अवतु, आप सबका मंगल करे, आप सबका शुभ करे। ये इसका सामान्य अर्थ है। हमें संस्कृत में व्याख्या करनी पड़ती है, यह भी हम जानते हैं। अब तक आप 5-7 साल से कर रहे हैं, हमें उसका संदर्भ लिखना पड़ता है। हम उसका संदर्भ लिखेंगे। अयम श्लोक है महाकवि कालिदास विरचितात् अभिज्ञान शाकुंतलात् गृहीतो वर्तते, उद्धृतो वर्तते। अस्मिन् श्लोके मंगलाचरण रूपेण भगवते शिवस्य वंदनाम क्रियते। ये इसका प्रसंग लिखेंगे हम। इसका हम अन्वय लिखेंगे। अन्वय लिखेंगे या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टा की पहली सृष्टि है एक, विधि उत्तम वहती, विधि के द्वारा वहन किया गया, जो वहन करता है 2, या हवि, जो हवि स्वरूप है, या च होत्री, जो यजमान स्वरूप है। ये 2 कालम विधत्ते, ये अन्वय चल रहा है, जो दोनों कालों का विधान करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। और या विश्वम व्याप्य स्थिता, विश्व को व्याप्त करके जो स्थित है, और जो श्रुति विषय गुणा, श्रुति के विषय करके, श्रुति विषय को है गुण जिसका, आकाश, ये अन्वय है। फिर याम सर्व बीज प्रकृति आहु, जिसको सभी जीवों का कारण कहा जाता है एक, और यया प्राणिना प्राणवंत है, जिससे सभी जीव धारण किए हुए हैं। ऐसी ये 8 आकर के फिरेंगे। ऐसी ताभी उन